हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास में भी हम मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि एसएससी और सीडीएस के एग्जाम में आ चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज अपैथी। जब भी आपके सामने अपैथी वर्ड आएगा तो एक चीज याद रखना, इसमें दो वर्ड आपको देखने चाहिए। सबसे पहले तो प्रीफिक्स लगा है एक, ए। जब भी ये एज ए प्रीफिक्स होता है, उपसर्ग, तो इसका मीनिंग होता है नॉट। क्या होता है? नॉट। दूसरा वर्ड जो इसमें दिया है वो है PATH, पाथ। पाथ का मीनिंग होता है फीलिंग। क्या होता है? फीलिंग। पाथ का मतलब फीलिंग, मतलब नॉट फीलिंग। जिसमें कोई फीलिंग नहीं है उसको बोलते हैं अपैथी, विदाउट फीलिंग, विदाउट फीलिंग। तो इसका जो सिनोनिमस होगा, एक नंबर तो होता है सिंपैथी का मतलब वैसी ही भावना रखना, सेम फीलिंग रखना जैसी सामने वाले की है। दूसरा है पावरफुल, शक्तिशाली। इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है किसी के प्रति कोई फीलिंग न होना। तो इसका आंसर हुआ इंडिफरेंस। ठीक है। फार अवे मैंने होता है बहुत दूर। नेक्स्ट पे चलता हूं। इसमें AUGUR, चाहे आप अगर याद करें चाहे अग्री याद करें, मीनिंग सेम है। ठीक है। बट मैं आपको अगर से बता रहा हूं, आप इसको याद करेंगे कि अगर मगर कुछ नहीं, अगर मगर कुछ नहीं, आप पहले शगुन लो। अगर मगर कुछ नहीं, नोट कर लेना, आप पहले शगुन लो। शगुन समझते हैं क्या होता है? कुछ बढ़िया काम होने से पहले कुछ अच्छा संकेत या अच्छा कुछ काम करना, उसको बोलते शगुन। ठीक है। तो अपने पास जो ऑप्शन है प्लेस ऑफ रिफ्यूज बोलते हैं। रिफ्यूज मैंने आश्रम। मैं आपको बता दूं, रिफ्यूज एक होता है SE वाला, रिफ्यूज मैंने होता है मना करना, बट GE है, इसका मतलब होता है आश्रम, जहां पर जो रिफ्यूजी लोग, शरणार्थी लोग रहते हैं। ठीक है। दूसरा वर्ड है इसमें है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है बलि वेदी। बलि वेदी, जिसके ऊपर हम किसी भी जानवर की बलि देते हैं, एक ऐसा ऊंचा स्थान, उसको बोलते हैं ऑल्टर। तो ऑल्टर को याद कैसे करना है? इसमें दो वर्ड हैं, एक है ऑल, दूसरा है TAR, तार। ऑल तार बलि वेदी के चारों तरफ लगा दीजिए। ऑल तार बलि वेदी के चारों तरफ लगा दीजिए, ये आप नोट कर लीजिए। फिर है ओमेन। ओमेन का मतलब होता है शगुन। ओ मैन, शगुन तो लेता जा। ओ मैन, शगुन तो लेता जा। तो अगर मगर कुछ नहीं, पहले आप शगुन लो। इस अकॉर्डिंग अग्री का मतलब हुआ ओमेन। डिस्प्यूट मैन होता है विवाद। ठीक है। तो इस शीट में जो आपके लिखने वाले वर्ड्स हैं वो है अपैथी, मतलब नॉट फीलिंग, जिसको बोलते हैं इंडिफरेंस टू। ठीक है। दूसरा इसका मीनिंग जो आपने लिखना है ऑगर या अग्री। अगर मगर कुछ नहीं, पहले आप शगुन लो। शगुन के लिए ओ मैन, शगुन तो लेता जा। ओल तार कहां बांधने हैं? बलि वेदी के चारों तरफ। रिफ्यूज REFUSE लिखा होता तो इसका मीनिंग होता मना करना, परंतु यहाँ GE है, इसका मतलब रिफ्यूजी, शरणार्थी को बोलते हैं। ठीक है। आश्रम के लिए या फिर धर्मशाला के लिए हम रिफ्यूज या रिफ्यूजी वर्ड यूज करते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलता हूं। देखें, नेक्स्ट है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है किसी काम का पूर्ण होने से पहले ही असफल हो जाना या फिर फेल हो जाना, जिसको बोलते हैं सक्सेसफुल। तो मेरा ऑप्शन हुआ सेकंड में। ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे? आप देखें, AB अब, OR और TV। अब और TV देखोगे तो असफल हो जाओगे, अनसक्सेसफुल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। नोट कर लेना, अब और
टी से टीवी देखोगे तो आप असफल हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे, आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, पहला इसका ऑप्शन था अनसेटिस्फाइंग का मतलब असंतुष्ट, ब्लडलेस का मतलब ये होता है जिसमें खून न हो, मतलब फीलिंग न हो। चायोटिक, ये आपने वर्ड याद करना है, चायोटिक का मतलब होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर या हम हिंदी में कह सकते हैं अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त। आप इसको याद कैसे करेंगे? आप देखें, चायोटिक, चा पंजाबी में बोलते हैं चाय को, ओ से आपने याद रखना और, टिक से आपने याद रखना है टिक्की। चाय और टिक या टिक्की सभी अस्त व्यस्त अवस्था में थे, डिसऑर्डर अवस्था में थे। चाय और टिक मतलब चाय और टिक्की अस्त व्यस्त डिसऑर्डरली कंडीशन में थे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको जो याद करने हैं दो वर्ड मेन है, अब ऑटिव और चायोटिक। चा और टिक अस्त व्यस्त पड़े थे, अब और टीवी देखोगे तो असफल हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ। अबेस्ट का मतलब होता है शर्मिंदा हूं। देखिए, जब ऐश ने अभिषेक बच्चन के साथ शादी की, उसके बाद इसका फिल्म कैरियर समाप्त हो गया, तो सभी कहने लगे कि अब ऐश शर्मिंदा है। अब ऐश का मतलब होता है, हमारी जो कोड है वो है ऐश्वर्या राय। अब ऐश शर्मिंदा हो गई, अब ऐश शर्मिंदा हो गई। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है शर्मिंदा होना। इसका जो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, इसका पहले तो आंसर इसका है एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड का मतलब ये होता है शर्मिंदा होना। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जैसे लोग सोने के, गोल्ड या सिल्वर के गहने पहनते हैं, वैसे ही लोग ब्रास के गहने नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? वो कहते हैं कि हम ब्रास पहनने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हम एम्ब्रास पहनने में एम्ब्रास्ड हो जाते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो एम्ब्रास्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना। ठीक है, डिफाई का मतलब होता है मना करना। याद कैसे करेंगे? इसमें हमारा पहला जो वर्ड है डी ई का मतलब होता है दी, दूसरा है फाई। आप फाई से याद करेंगे वाईफाई को। दीदी ने वाईफाई लगाने से मना कर दिया, डिफाई कर दिया। दी ने वाईफाई लगाने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया। ठीक है, सरप्राइज का मतलब आसान है, हैरान होना। एलिवेट, देखिए जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उसमें एलिवेटर्स लगे होते हैं, ऊपर चलने वाली सीढ़ियाँ या फिर लिफ्ट को बोलते हैं। एलिवेटर का मतलब होता है ऊपर चढ़ने का साधन। एलिवेटेड बने ऊपर चढ़ा हुआ। ठीक है, तो एलिवेटेड का मतलब बढ़ना या ऊपर चढ़ना। तो इस शीट में आपने जो याद करने वाले वर्ड थे वो है अब और टीवी देखोगे तो फेल हो जाओगे, अनसक्सेसफुल हो जाओगे। चा और टिक्की कैसे पड़े थे? अस्त व्यस्त व्यवस्था में पड़े थे। अब ऐश क्या हो गई? शर्मिंदा हो गई। दी ने वाईफाई लगाने से मना कर दिया। अम्ब्रास पहनने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। एलिवेटेड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना या ऊपर, ठीक है, बढ़ना। नेक्स्ट है एबनॉर्मल। देखिए, एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण, जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि साधारण नहीं है। ये नॉर्मल का विपरीत वर्ड होता है। तो यहाँ कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, हेल्प का मतलब सहायता। तो फोर्थ ऑप्शन था अननेचुरल। इसका मीनिंग है अप्राकृतिक, जो कि प्राकृतिक या साधारण नहीं है। तो आंसर हुआ एबनॉर्मल चीजें अननेचुरल होती हैं, नॉर्मल नहीं होती। ठीक है, एबनॉर्मल चीजें अननेचुरल होती हैं, नेचुरल नहीं होती, नॉर्मल नहीं होती। नोट कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है एबॉलिश। याद कैसे करेंगे? एबॉलिश का पहले तो आपको मीनिंग बता दूं मैं। इसका मीनिंग होता है कैंसिल करना, किसी चीज को रद्द करना। बोली इसको आप, इसमें आप पहला वर्ड ए मान लीजिए, BOLI बोली, तीसरा वर्ड इश।
ए बोली इसको आप कैंसिल कर दीजिए, रद्द कर दीजिए। ए बोली इसको आप कैंसिल कर दीजिए, रद्द कर दीजिए। रेजिडेंस मैंने होता है आवास, एड मैंने होता है सहायता या हेल्प को बोलते हैं। कैंसिल करना इसका मीनिंग है, फॉरवर्ड मैंने आगे करना। ठीक है, तो एबॉलिश का मतलब होगा कैंसिल करना। ए बोली इसको आप कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। पार्टनर का मतलब होता है साथी। प्रिसाइजनेस, ये समझना आपको जरूरी है। प्रिसाइज का पहला मीनिंग होता है यथार्थ, दूसरा होता है वेरी प्योर, शुद्ध। ठीक है, तो प्री का साइज, परी का साइज बिल्कुल यथार्थ व प्योर था, एक्यूरेट था। परी का साइज यथार्थ व एक्यूरेट था, वेरी प्योर था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, नोट कर लेना, ओडियम। क्या है? ओडियम। ओ दी अम, तीन वर्ड है। ओ दी मैंने दीदी, अम मैंने हम से नफरत करती है, घृणा करती है। तो ओडियम का मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना। परंतु एक्यूरेसी का मीनिंग कौन सा है? प्रिसाइज। प्री का साइज बिल्कुल एक्यूरेट है, यथार्थ है। ठीक है, प्रिसाइज का मतलब संक्षिप्त भी होता है। नेक्स्ट है एनिग्मा। ई निग्मा, इसका मीनिंग होता है जो गुप्त लोग होते हैं उसको बोलते हैं एनिग्मेटिक, रहस्यमयी। लिख लें, रहस्यमयी। ई निग्मा बहुत ही रहस्यमयी औरत है, यह रहस्यमयी है। ई निग्मा बहुत ही रहस्यमयी है। रहस्यमयी को बोलते हैं प्राइवेटू, मतलब प्राइवेट चीजें जो होती है वो रहस्यमयी होती है। तो यहाँ एनिग्मा का मतलब हुआ प्राइवेटू। इसके और जो ऑप्शन है, अनअवेयर का मतलब अवेयर नहीं है। सवेसरी का मतलब होता है उग्र स्वभाव, उग्र। आप इसको कैसे याद करेंगे? आप इसको याद करेंगे सेवागिरी। सेवागिरी न होने पर वे क्रोधित हो गए, उग्र हो गए। जंगली स्वरूप को बोलते हैं, कोई बहुत ज्यादा अनसिविलाइज्ड बन जाता है उसको बोलते हैं सेवेजरी। बट हम सेवेजरी को GERY को गिरी पढ़ेंगे कोड के अकॉर्डिंग। सेवागिरी या सेवागिरी न होने पर उन्हें गुस्सा आ गया, वे बहुत ही ज्यादा अनकल्चर्ड बन गए, उग्र बन गए। ठीक है, एट्रोसिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा अत्याचार, होता है अत्याचार। देखिए, अत्रो किसी का नाम है, सिटी मतलब शहर। अत्रो चत्रो एक पंजाबी कल्चर में एक कॉमेडियन पहले हुआ करते थे, अत्रो चत्रो नाम के। तो आप जो नहीं जानते वो आप सीधा याद कर लें, अत्रो किसी का नाम है। अत्रो ने सिटी में क्या देखा? अत्याचार देखा। अत्रो ने सिटी में अत्याचार देखा। ठीक है, तो प्री का साइज मैं आपसे पूछूंगा कैसा है, आप बोलेंगे प्री का साइज बिल्कुल एक्यूरेट है और संक्षिप्त है, दोनों मीनिंग होते हैं इसके, यथार्थ है। ओ दी हमसे क्या करती है? घृणा करती है। इनिग्मा कैसी है जी? बहुत ही रहस्यमयी है, प्राइवेटू है। सेवागिरी, सेवागिरी न होने पर वे उग्र हो गए, क्रोधित हो गए। अत्रो ने सिटी में क्या देखा? अत्याचार देखा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूं, आरी। जी देखिए, आरी को हम ये मानते हैं, जैसे देखिए आप जो आरी होती है, जो लकड़ी काटती है, वो हमेशा एक तरफ झुक कर चलती है। आरी हमेशा एक तरफ झुक कर चलती है, नोट कर लेना, आरी एक तरफ झुककर चलती है। तो मतलब एक तरफ रुझान, एक तरफ रुझान को बोलते हैं पक्षपात। कैसे इसको याद करेंगे? इसका ऑप्शन है ब्यास्ट। ब्यास्ट में नो पक्षपात। कौन से ब्यास्ट में? ब्यास, ब्यास से याद कर सकते हो, ब्यास का जो डेरा है, में नो पक्षपात। इसका मीनिंग तो होता है पक्षपात, बट मैं आपको याद करा रहा हूं नो पक्षपात।
व्यास में नौ पक्षपात या फिर व्यास में पक्षपात। ठीक है, तो आरी का मतलब हुआ एक तरफ झुकाव को बोलते हैं व्यास्ट। ठीक है, फिर रिटर्न मैंने वापिस, बैक मैंने पीछे, और कोलिनिएट का मतलब होता है एक रेखिक, एक रेखिक या रेखीय। एक लाइन में कोई चीजें होती है उसको कोलिनिएट बोलते हैं। जैसे कोली को, इसमें दो वर्ड है, कोली बोलते हैं पंजाबी में कटोरी को। कोली को नीट करके, कोली को नीट करके एक रेखा में रख दीजिए। ये कोली है, कटोरी, कोली को नीट करके एक रेखा में रख दीजिए। ठीक है, तो आरी एक तरफ झुककर चलती है, व्यास में पक्षपात, कोली को नीट करके एक रख दीजिए, एक रेखा में रख दीजिए। नेक्स्ट है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। आप इसको कैसे याद करेंगे? आप इसको याद करेंगे अब, ए बी, अब बंधन। अब बंधन को छोड़ दीजिए, लीव, छोड़ देना। अब बंधन को छोड़ दो, त्याग दो। अब बंधन को छोड़ दो, त्याग दो। शेम का मतलब होता है शर्मिंदा होना, डिग्रेड का मतलब होता है घटिया, राइट पथ का मतलब होता है सही जो रास्ता होता है। नेक्स्ट है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है बचकर भाग जाना। आप इसको कैसे याद करेंगे? आप इसको याद करेंगे, ए बी का मतलब अब, एस फॉर इस। अब इस कांड से आपने याद करना है कांड। अब इस कांड को करके वह बचकर निकल गया, 9 2 11 हो गया। अब इस कांड को करके वह बचकर निकल गया, 9 2 11 हो गया। स्टे मैंने ठहरना, अनलिमिटेड मैंने जिसकी कोई लिमिट नहीं है, एस्केप मैंने होता है बचकर निकलना, अवॉइड मैंने बचना। तो एब्सकॉन्ड का मतलब यहां होगा एस्केप, बचकर निकल जाना, अवॉइड किसी चीज को मना करना। फिर है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, किस चीज पर पहुंच होना। हरी मैंने जल्दी, अवेन्यू का मतलब जहां पहुंचना हो, जहां पहुंचना हो उसको बोलते हैं अवेन्यू। तो अबिस्मल का मतलब होता है खाई, बॉटमलेस पिट मैंने आपको पहले याद करवाया था। रिब्यूक मैंने होता है डांटना। क्या होता है? डांटना। एक्सेस का मतलब क्या हुआ? अवेन्यू। आप इसको याद कैसे करेंगे? अ मैंने एक वेन्यू, एक वेन्यू पर हमें पहुंचना है, एक वेन्यू पर हमें पहुंचना है, अवेन्यू। ठीक है, एक वेन्यू पर हमें पहुंचना है। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा इस शीट में। अब इस कांड को करके वह बच के निकल गया। फिर है एक वेन्यू पर हमें पहुंचना है, एक बिस्मल खाई में गिर गया। नेक्स्ट है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है किसी चीज का आदि होना। सॉरी, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को ऐड करना, जोड़ना। ठीक है, एडिशन का मतलब ऐड करना। आप इसको कैसे याद करेंगे? अपेंडिज। आप याद करेंगे आप एंड एज में, इसका मीनिंग होता है जोड़ना। आप एंड एज में क्या जोड़ रहे हो? आप एंड एज में क्या जोड़ रहे हो, ये होता है अपेंडेज। एडिशन इसका मीनिंग है। डिटैचमेंट का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ से हटाना, डिटैच करना, जो अटैच का विपरीत है। एन ओल्ड सेइंग का मतलब होता है पुरानी कहावत, सा मैंने देखा। ठीक है, नेक्स्ट है एडेज। एडेज का मतलब होता है कहावत। याद कैसे करेंगे? आधा एज, आधा एज तो हमारा कहावतों में निकल गया, आधा एज तो हमारा कहावतों में निकल गया। शार्प मैंने होता है तेज, ग्रैस्पिंग मैंने होता है किसी चीज को कस के पकड़ना, कस के पकड़ना या किसी चीज को समझना, पूर्णतः ग्रैस्प कर लेना, मतलब पूर्णतः उसको हमने अपने माइंड में समझ लिया।
ठीक है। एक्यूट का मतलब होता है शार्प, एक क्यूट पर्सन भी शार्प हो सकता है। बाई वर्ड का मतलब होता है कहावत। क्या होता है? कहावत। तो बाई वर्ड इसका आंसर हुआ, अडेज का आंसर हुआ बाई वर्ड। आधा एज हमारा कहावतों में निकल गया। बाई, बाई आप भाई से याद कर सकते हो। वर्ड में मतलब एमएस वर्ड में कहावतें लिख रहा है। बाई वर्ड में मतलब एमएस वर्ड में कहावतें लिख रहा है। नेक्स्ट है आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम। आफ्टर मैंने बाद में, मैथ, मैथ के बाद मतलब मैथ के एग्जाम के बाद रिजल्ट्स आएंगे, इसका मीनिंग हुआ रिजल्ट्स। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। डिस्ट्रेस का मतलब होता है किस चीज को डिस्ट्रेस करना, स्ट्रेस से कम करना। और स्टेट मैंने स्थिति, रिजल्ट्स बने परिणाम। याद करेंगे आफ्टर मैथ, मैथ के बाद रिजल्ट्स आएंगे, मैथ्स के बाद रिजल्ट्स आएंगे। अब बारी है रिवीजन की। तो आफ्टर मैथ का मैंने आपको बता ही दिया, मैथ के बाद रिजल्ट आएगा। फिर है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। आप एंड एज में क्या जोड़ रहे हो। आधा एज तो हमारा कहावतों में निकल गया, ठीक है। फिर है बाई, बाई एमएस वर्ड में क्या कर रहा है, कहावतें लिख रहा है। फिर है अब इस कांड को करके बच के निकल गया, जिसको बोलते हैं एस्केप। फिर एक वेन्यू पर हमें पहुंचना है, एक बिस्मल खाई में गिर गया, ठीक है। आरी एक तरफ झुक के चलती है, जिसको बोलते हैं एक तरफ झुकाव को बोलते हैं पक्षपात या ब्यास। ब्यास में नौ पक्षपात। कोली को नीट करके एक लाइन में, एक रेखा में रखना है। अब बंधन को तोड़ दो, छोड़ दो, त्याग दो। फिर है प्री का साइज एक्यूरेट है, संक्षिप्त और एक्यूरेट है। ओ दी हमसे नफरत करती है। फिर इनिग्मा कैसी है, रहस्यमयी है। सेवागिरी न होने पर उन्हें क्रोध आ गया। अतरव ने सिटी में बहुत अत्याचार देखा। एबनॉर्मल का मतलब अननेचुरल है, नॉर्मल नहीं है। ए बोली इसको आप कैंसिल कर दीजिए। अब और टीवी देखोगे तो अनसक्सेसफुल हो जाओगे। चा और टिक कैसे पड़े हैं, अस्त व्यस्त अवस्था में। अम्बरास पहनने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अब ऐश शर्मिंदा हो गई। अपात मैंने, ए मैंने नॉट, पाथ मैंने फीलिंग, नॉट फीलिंग मतलब उदासीनता, इंडिफरेंस। अगर मगर कुछ नहीं, पहले आप शगुन लो। ओल तार कहाँ बांधने हैं, बलि वेदी के चारों ओर। ओ मैन शगुन लेते जाओ। तो फ्रेंड्स ये आपके वर्ड्स आज की क्लास में, उम्मीद करता हूँ आप इसको रिवाइज करेंगे और कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे। विश यू गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।